नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए कई सतहों पर और कई मोर्चों पर काम किया है। तेलंगाना में महिलाओं की सेहत, सुरक्षा, साक्षरता और आर्थिक सशक्तिकरण को अपनी उन्होंने प्राथमिकता बनाया है। आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की। हमारे देश में पिछले 2 दशकों में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। अगर हम बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की बात करें तो पिछले 2 दशकों में इसमें 70% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। महिला सुरक्षा हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ ही राज्य हैं जो इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए गए कदम में कुछ कदम उल्लेखनीय हैं, जैसे सार्वजनिक जगहों पर युवतियों की सुरक्षा के लिए शी टीम, इनका गठन किया जाना, जो आज तकनीक का इस्तेमाल कर मंचलों को सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं, ये काम करते हैं। इसके अलावा राज्य में सीसीटीवी का एक घना जाल फैला दिया गया है, जो लगातार शहरों के चप्पे चप्पे की निगरानी करता है। देश भर के आधे यानी कि 50% सीसीटीवी कैमरे तेलंगाना में ही हैं। तेलंगाना पुलिस को मिल रहे सरकार के सहयोग और पर्याप्त फंड से साल दर साल महिला सुरक्षा और मजबूत होती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं स्वाति लाकड़ा, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं तेलंगाना से, और दीप्ति रावुला हमारे साथ हैं, जो कि सीईओ हैं वी हब की, जो कि दरअसल एक इंक्यूबेटर की तरह है सरकार की तरफ से, जो महिलाओं को, उद्यमियों को मदद करता है। शुरुआत हम सबसे पहले स्वाति जी आपके साथ करना चाहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था कि तेलंगाना में कुछ सनसनीखेज मामले हुए थे जो लगातार सुर्खियों में छाए रहे थे, और लोग कह रहे थे कि एक सवालिया निशान लग रहा है सुरक्षा पर। इनके नजरिए से देखें और अब क्या सरकार ने कदम उठाए हैं जिससे महिला सुरक्षा वहां पर बेहतर हुई है? देखिए, हमारे तरफ से तेलंगाना पुलिस और सरकार भी काफी कमिटेड है महिलाओं और बच्चों का सेफ्टी के लिए, और इस वजह से हम लोग बहुत सारे इनफैक्ट इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिया हुआ है। इनफैक्ट तेलंगाना फॉर्म होने के बाद, मतलब 2014 में जब तेलंगाना फॉर्म हुई थी, उसके बाद ये शी टीम्स जो कि महिलाओं के लिए जो स्ट्रीट्स में रास्ते पे जो छेड़खानी होती है या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए शी टीम्स का भी गठन किया गया था। उसी तरह से हम लोग इनफैक्ट ये शी टीम्स सिर्फ छेड़खानी ही नहीं के लिए काम आती हैं, बट साइबर क्राइम के लिए भी काम आते हैं। हम लोग बहुत, हमारे पास एक साइबर क्राइम लैब भी है, और इसके अलावा ये वुमेन सेफ्टी विंग पर्टिकुलरली महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, और 2018 में ये आया, और एडीजी रैंक ऑफिसर इसको हेड करते हैं। और जितने भी अपराध हैं, मतलब वुमेन और चाइल्ड के रिलेटेड, उसके आधार पर हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो हर किस्म का, वेदर इट इज गृह हिंसा या साइबर क्राइम या इस तरह का भरोसा, मतलब जो यौन शोषण के जो केसेस आते हैं रेप के या पॉक्सो एक्ट के तहत, ये सारी चीजें हम लोग एक छत पे वुमेन सेफ्टी विंग के अंदर में करते हैं। और यही नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं जितना तक हो सके जागरूकता फैलाने का भी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों तक हम पहुंचे, और उनको भी, मतलब अगर कोई भी तरह की परेशानी अगर होती है तो वो हम तक किस तरह से इजी तरीके से हम तक पहुंच पाए, ये हमारा मेन चैलेंज है, और इसके ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं। जी दीप्ति, आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी एक महिला हैं, एक वर्किंग वुमन है, और हम सभी जानते हैं कि एक वर्किंग वुमन के लिए चैलेंजेस जो होते हैं सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के होते हैं। तो आपको क्या लगता है, किस तरह का बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में? थैंक यू सो मच। जैसे आपको मालूम है, तेलंगाना में हमने वुमेन सेफ्टी के बारे में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड अप्रोच लिया है,
एंड मैं वी हब की सीईओ हूँ। वी हब जो भी है वो एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इनिशिएटिव है टू एनकरेज मोर वुमेन टू बी पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, माने ज्यादा से ज्यादातर महिलाएं घर के बाहर आके एक अच्छा बिजनेस या किसी अच्छे कॉर्पोरेट या किसी ऑफिस में काम करे। तो ये होने के लिए सिर्फ एक इंक्यूबेटर का होना इज नॉट इनफ, बिकॉज यू नो बहुत सारे जो चैलेंजेस आप बोल रहे थे, जो भी चैलेंजेस है वुमेन के लिए, वो घर से बाहर निकलने से लेके ऑफिस पहुंचने तक बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड जो भी इनिशिएटिव्स तेलंगाना पुलिस ने लिए हैं, जैसे स्वाति मैडम बता रहे थे, वो सब भी वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स को बहुत ही ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं। सो बदलाव के बारे में बात करें तो आप तो सुने तो होंगे शी टीम्स के बारे में। एक्चुअली अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज शी टीम्स को आप एक बार कॉल कर ले एंड 3 मिनट के अंदर कोई आपके पास होगा आपको सपोर्ट करने के लिए। वो एक बहुत ही यूनिक चेंज लाया है, नॉट जस्ट वुमेन के माइंड में बट ऑल्सो सोसाइटल चेंजेस जो भी है जो हम नोटिस कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। सेकेंड थिंग इज ऑल्सो जो भी आप देखेंगे हॉकाई या कुछ और के बारे में भी देखिए, ये घना जाल जो आप बात कर रहे थे कैमरास के, वो भी बहुत ही ज्यादा परपेट्रेटर्स, माने कोई ऑफेंस करने से पहले ही उनको ये माइंड में आ रहा है कि अच्छा हमने कुछ किया तो हम कैमरा पे होंगे। सो इसलिए जो वो प्रोएक्टिव वेज है यू नो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरी चीज ये है कि यू नो हम लोग ने तेलंगाना गवर्नमेंट में या तेलंगाना पुलिस ने जो अप्रोच लिया है वो सिर्फ यू नो जस्ट पुलिस या यू नो ट्रांसपोर्ट या एक पीसेस में नहीं लिया है। तो जो भी कर रहे हैं वो एक 360 डिग्री व्यू से कर रहे हैं। सो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका ऑफिस शायद 25-50 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे स्टेट में शी कैब्स बोल के एक इनिशिएटिव है जहां पर आपको वुमेन ड्राइवर्स आपको लेकर जाएंगे इन अ सेफ मैनर यू नो एंड तक। हमारे यहाँ शी शटल्स भी हैं, वो जो भी है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए हैं एंड वो वुमेन जो भी ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए फ्री है। सो ऐसे जो एंड द थर्ड थिंग वी आल्सो हैव इज भरोसा सेंटर्स। सो अगर आपको कभी भी एक काउंसलिंग की जरूरत हो, आप एक फोन उठा के भरोसा सेंटर या किसी और हेल्पलाइन पे कॉल करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वर्क पे, वर्क के बाहर, कहीं पर भी जो भी चैलेंजेस है वो सब भी आपको वो मदद मिल जाएगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने तेलंगाना गवर्नमेंट में जस्ट ये पीस या ये पीस या ये पीस पे काम नहीं किया है, पूरा एंड टू एंड सपोर्ट जो भी एक महिला को चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक फिजिकल सेफ्टी बट ऑल्सो एनी चैलेंजेस, काउंसलिंग की कुछ भी जरूरत हो, हमने एंड टू एंड प्रोसेस किया है। एंड उसकी वजह से ज्यादातर फैमिलीज या महिलाएं जो भी है वो बाहर आने के लिए, काम करने के लिए और हमारे स्टेट के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा यू नो जुट चुके हैं हम सबके साथ। जी स्वाति जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ये देखा जाता है कि पुलिस फोर्स में महिलाओं के प्रति उतनी संवेदनशीलता नहीं होती या उन्हें वो इतनी सीरियसली नहीं लेते जितना होना चाहिए, एक सेंसिटाइजेशन की कमी होती है। तो आप अपनी फोर्स के लिए उनको सेंसिटाइज करने के लिए महिलाओं के प्रति क्या कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छी इनफैक्ट क्वेश्चन अच्छी है, क्योंकि ये बात सही है कि महिलाओं में हमेशा वो डर रहता है कि उनको सीरियसली लिया जाएगा या नहीं। इसलिए जब भी हम लोग अपने शी टीम्स को या अपने पुलिस कर्मी को ट्रेनिंग देते हैं उसमें मतलब जनरली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लीगल, ये सारी चीजें के अलावा हम लोग कंपल्सरीली जेंडर सेंसिटाइजेशन भी हम लोग अपने पुलिसकर्मी को देते हैं। और जेंडर सेंसिटाइजेशन में स्पेशली अगर शी टीम्स को देखा जाए तो हर शी टीम्स फील्ड में जाने के पहले उनको हम एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी देते हैं और इस ट्रेनिंग में उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन के तहत हम प्रोफेशनल्स को भी लाते हैं और उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से महिलाओं से पेश आना चाहिए, पेटिशनर से कैसे पेश आना चाहिए, क्या किस बात के ऊपर मतलब वो उनको किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर में भी हम लोग उनको बहुत स्पष्ट रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है। इसीलिए
मतलब कंटिन्यूअसली हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो पुलिस पर्सनल है, हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, उनको कंटिन्यूअसली ये ट्रेनिंग के थ्रू सेंसिटाइजेशन किया जाता है, ताकि मतलब महिलाएं बिना डर, बिना झिझक हम तक पहुंच पाए। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो इसके पहले मतलब पुलिस थाने में आने के लिए बेसिकली महिलाएं झिझकती थी, लेकिन ये हमारे जो शी टीम ऑफिसर्स हैं, हम शी टीम्स आने के बाद मैक्सिमम महिलाएं हमारे शी टीम ऑफिसर्स में बिना डर के आती हैं और अपना कंप्लेंट्स दर्ज करती हैं। एंड अगर शी टीम्स ऑफिसर्स नहीं भी आना चाहें तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी दिए हुए हैं हम तक पहुंचने के लिए, और जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया के थ्रू, हॉकाई मोबाइल एप्लीकेशन, QR कोड, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं ताकि महिलाओं को लगे नहीं कि हम किस तरह से उन तक पहुंचे। दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं का जो परसेप्शन है पुलिस को लेकर के, क्या उसमें कोई बदलाव अब आ रहा है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि पहले जो देखा जाता था, अक्सर महिलाएं पुलिस से अप्रोच करना, पुलिस को अप्रोच करना, उससे झिझकती थी। क्या अब फर्क आपको लगता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज हमेशा हम एक ही तरफ से सुनते हैं ना कि हम लोग ये कर रहे हैं, मगर आपका क्वेश्चन जो भी है वो ऑडियंस, क्लाइंट्स के थ्रू भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल इट वाज ब्लैक आज सफेद है, ऐसे कुछ नहीं है, मगर वो ग्रेजुअल चेंज जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत सी इट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो अगर आप पहले देखें तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज दैट कोई भी महिला एक पुलिस स्टेशन जाने के लिए बहुत ही जैसे आप बोल रहे थे, हेजिटेट करती थी, इसलिए क्योंकि वहां पर विक्टिम शेमिंग ज्यादा हो रहा था। मगर वो एम्पैथी जो भी है, ट्रेनिंग, स्वाति मैडम ने बात किया होगा उसके बारे में, जो भी ट्रेनिंग उन्होंने दिया है उसके वजह से ये पुलिस स्टेशन जो भी है, दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड सेपरेट महिला पुलिस स्टेशन। उसके कारण ज्यादा से ज्यादातर महिलाएं जो भी है वो बिना हिचक के जा रहे हैं आगे पुलिस स्टेशन में। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी बार हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादातर महिलाओं को पुलिस स्टेशन तक जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जैसे आपको मालूम है ये शी टीम जो भी है, एंड इसको कोई भी कॉल कर सकता है। जो भी लेट्स से एक महिला एक सिचुएशन में है जो उनके लिए अनसेफ है, सो उनके सराउंडिंग में कोई भी नोटिस करे तो वो भी कॉल कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज ये है कि पहले लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप देखें, अगर एक बार आप पुलिस स्टेशन गए तो आपको 1000 बार इधर उधर जाना पड़ेगा, ये सब थोड़ा परसेप्शन था। मगर अब ये हो रहा है कि अगर आप पुलिस स्टेशन में आएंगे, विक्टिम का आइडेंटिटी जो भी है उसको बहुत ही ज्यादा सेफगार्ड किया जा रहा है, एंड उसकी वजह से हम लोग एक वेरी फ्रेंडली एंड पॉजिटिव शिफ्ट देख रहे हैं इन वुमेन। बट ये सब भी सिर्फ पुलिस या वुमेन के कारण नहीं है, सोसाइटी भी बदल रहा है, एंड वो बहुत ही एनकरेजिंग साइन है हम सबके लिए एज वी गो ऑन इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। जी बिल्कुल, इस चर्चा को अब हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेलंगाना में महिला सुरक्षा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वाति जी, क्या आपने ये जो सारी कोशिशें की हैं, इसका असर आपको टेंजिबली दिखने लगा है? देखिए, हम लोग जब शी टीम्स स्टार्ट किए थे तो हमारा मेन चैलेंज था कि महिलाएं हम तक पहुंचे, जो भी उनकी जो शिकायतें हैं वो हम तक आए और दर्ज करें। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए, और 2014 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस हम तक पहुंचे, और सभी केसेस हम लोगों ने सॉल्व किया जितना तक हो सके। और 2016 और 2020 में हम लोगों ने एक सर्वे भी कंडक्ट किया, जिसके तहत हम लोग मतलब शी टीम्स किस तरह से काम कर रही हैं, पुलिस के तरफ से और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम लोगों ने सर्वे भी किया। और ये सर्वे से हम लोगों को पता चला है कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को
एक तो शी टीम्स के बारे में जागरूकता है और 86% लोग सैटिस्फाइड हैं, उन्होंने सैटिस्फाइड एंड गुड रेटिंग भी दिए हैं। और जनरल भी हम लोगों का ये मानना है कि एक पर्सपेक्टिव मतलब एक परसेप्शन होना चाहिए सेफ्टी का, जो हम लोग चाहते हैं पूरे सोसाइटी में हो। हमारा इनफैक्ट हैदराबाद अभी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, हैदराबाद में आईटी कंपनीज बहुत सारे हैं, और ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी हमारे तेलंगाना में हमारे हैदराबाद में आना चाहता है तो फर्स्ट क्राइटेरिया उनको यही चाहिए कि सेफ हो, सिक्योर हो, मतलब सुरक्षित हो वो जगह, और ये देखकर ही लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स भी अगर देखा जाए तो बहुत आ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब जनरल परसेप्शन भी लोगों में बढ़ा है कि हैदराबाद और तेलंगाना एक सेफ जगह है, और हमारे तरफ से कोशिश हमेशा रहती है कि हम जो कर रहे हैं उससे और ज्यादा करें, और इसके लिए हम हमेशा लोगों तक पहुंच के उनसे हम जानना चाहते हैं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। और इसीलिए और एक चीज है कि हमारा जो 100 डायल रिस्पॉन्स जो मैकेनिज्म है 100 डायल की या 112 की, ये मतलब इट इज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर में हमारे जो पेट्रोल टीम्स हैं वो आके लोगों का मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हॉकआई मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो कि महिलाओं को हेल्प कर रही है। स्वाति जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप की बात कही है, तो टेक को किस तरीके से आप लोग सर्वेलेंस या सिक्योरिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली तेलंगाना पुलिस में हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हर चीज में। इनफैक्ट अगर हम शी टीम्स की भी बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि जो भी पिटिशंस आते हैं वो उसमें लोड किया जाता है। उसी तरह हर जगह में सीसीटीवी कैमरास है, तो अगर कुछ भी कोई भी वारदात होता है उसको हम विद इन 24 to 48 आवर्स में सॉल्व करने की हमारे में शक्ति है। उसी तरह से इनफैक्ट हॉकआई मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 35 लाख डाउनलोड्स महिलाओं ने किया हुआ है, और इसको हम मतलब महिलाएं यूज कर रही हैं। और हम इसके ऊपर भी अनदर थिंग इज 112 या 100 जो डायल रिस्पांस मैकेनिज्म है, इसमें भी हम हमारे हर पेट्रोल टीम्स में जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनको हम लोगों ने टैब दिया हुआ है, तो जिससे कि हमको पता चल जाता है कि जो भी पिटिशन जो भी कॉल आते हैं उसके बाद कितना टाइम लग रहा है उनको ये विक्टिम्स तक पहुंचने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विद इन 5 मिनट्स हैदराबाद एरिया में एंड विद इन 15 मिनट्स रूरल एरियाज में हमारे पेट्रोल व्हीकल्स उन तक पहुंच जाते हैं। दीप्ति, क्या टेक आपको लगता है कि एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस फोर्स द्वारा सिक्योरिटी देने के लिए? बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड जो भी एग्जांपल्स आपको स्वाति मैम ने दिए हैं वो टेक फॉर गुड के बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। एंड जब आप वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ही एक्टिव साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी है, जिसके लिए लेट्स से अगर एक वुमेन को हरासमेंट हो रहा है थ्रू ईमेल्स या फोन कॉल्स या कुछ और, वो एक्चुअली 1-2 दिन में सॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही अच्छे आउटकम्स देख रहे हैं टेक से। एंड रिसेंटली एक बड़े कंपनी ने ऑल्सो उन्होंने भी हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हाथ जोड़े हैं सो दैट वुमेन को जो भी कॉल्स या ऑनलाइन जो भी हरासमेंट होता है उसको भी सॉल्व करे। सो टेक के तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव यूजेस जो भी है इन प्रिवेंटिंग हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, नॉट जस्ट इन अ फिजिकल रेल बट ऑल्सो ऑनलाइन। बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे आउटकम्स दे रहे हैं। बिल्कुल। स्वाति जी,
ऑनलाइन से अगर निकल कर आए तो एक फिजिकल सर्वेलेंस भी बहुत जरूरी हो जाती है। और मैं आंकड़े पढ़ रही थी, तेलंगाना के जो सीसीटीवी कवरेज के आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे देश में कम ही देखने को मिलते हैं। 50% सीसीटीवी जो है भारत के वो तेलंगाना में ही है। तो आगे चल करके आप लोगों का क्या प्लान है सीसीटीवी कवरेज को लेकर? देखिए, जितना तक हो सके हम लोग पब्लिक को भी इसमें लाके हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये मतलब सीसीटीवी जो कैमरास हैं ये पब्लिक के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, दोनों के थ्रू हम ये सीसीटीवी कैमरास पूरे तेलंगाना और हैदराबाद स्पेसिफिकली में हमने लगाया हुआ है। और इसके थ्रू हम लोगों को ये प्रिवेंटिव, मतलब पहले से ही हमको पता चल जाता है कि किस तरह अगर कोई कुछ वारदात करने वाले हैं तो वो हम लोग जान पाते हैं। और अगर कुछ वारदात होता है तो उसके लिए भी हम विद इन 24 आवर्स, जैसे हमने बताया है, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स हम लोग वो केस को डिटेक्ट भी कर पाते हैं। और आगे का हमारा प्रोग्राम यही है कि हम कंटिन्यूअसली चाहते हैं कि जितने भी स्ट्रीट्स हैं सभी में एटलीस्ट ये सीसीटीवी कैमरास लग जाए, ताकि हर कोई सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि लोगों का भी मानना है कि जहां पर भी सीसीटीवी कैमरास हैं वहां पर उनको सुरक्षित महसूस होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना और हो सके हम कैमरास और लगाएंगे। जी जी, बिल्कुल। इस तरह के अगर सस्टेन्ड एफर्ट्स लगे रहे तो जरूर तेलंगाना जो है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो कि बाकी के राज्यों के लिए मिसाल बन सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, शुक्रिया। तो अहम हो जाता है कि किसी भी देश को अगर विकास की राह पर बढ़ना है तो वहां की महिलाओं को सुरक्षित महसूस करना होगा, खास तौर पर जब वो काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें किसी तरह का डर ना लगे। और तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार।